हेलो गाइज, आज हमारा कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ हैव, हैज, हैड का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब बात आती है कंप्लीट सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को इनके यूज के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स और डाउट होते हैं। बस उसी डाउट को दूर करने के लिए यह वीडियो है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें डाउट जैसी क्या बात है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आप खुद ही समझ जाओगे कि इसमें डाउट जैसी क्या बात है, इसमें डाउट क्या है। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारा आता है, एक सेंटेंस आता है आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन। अब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि यह सेंटेंस किस स्ट्रक्चर का है, टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या सिंपल सेंटेंस है। तो डाउट इसी चीज का है और इसी को क्लियर करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब अगला सेंटेंस आता है आई हैव ए हाउस। यह हमारे पॉजिटिव हो गए। यदि इसका निगेटिव बच्चा बनाता है तो निगेटिव में हमेशा यह आता है कि आई हैव नॉट ए हाउस। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है तो क्यों गलत है? तो इन सब डाउट को दूर करने के लिए वीडियो है और इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। अब अगला हमारा आता है आई हैव हैड फूड। हैव भी आया है, हैड भी आया है और कोई मेन वर्ब नहीं है। ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस किस टाइप का है, कैसे बनेगा ये, या इसका मीन्स क्या होगा, ये सारे डाउट हैं। इन्हीं डाउट को दूर करने के लिए वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो में यही समझाया और बताया जाएगा। अगला हमारा बिल्कुल इसी से मिलता जुलता आता है आई हैड हैड टी। हैड हैड टी, तो ये किस तरह का सेंटेंस है? क्योंकि इसमें तो दो हेल्पिंग वर्ब पास्ट की एक साथ आ रहे हैं, तो यह कैसा स्ट्रक्चर है? मेन वर्ब इसमें कोई है नहीं कि मेन वर्ब इसमें कोई आया हुआ है, और दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं और दोनों पास्ट के हैं। तो ये डाउट कैसे क्लियर हों, इन्हीं को क्लियर करने के लिए वीडियो है। मैं हर तरह के इसमें हैव, हैज, हैड से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उन डाउट को क्लियर करूंगा। बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए और समझिए। आपको हैव, हैज और हैड का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आएगा और ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। जब आप इसका एग्जाम्पल, इसके समझने के तरीके को देखेंगे, इसे पढ़ाने का तरीका देखेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के ऑल के बटन को दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिले और आपको हमारे वीडियो देखने के सबसे पहले लाभ मिले। तो अब समय न गंवाते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने। आइए, तो अब हमें यूज ऑफ हैव, हैज, हैड। अब हमें डाउट होता है, क्यों होता है और कहां से ये डाउट आया? तो देखिए, जैसे मान लिया एक वर्ड आ जाता है, कोई भी वर्ड एक ले लीजिए जो एक्शन वर्ड हो या वर्ब का हो। जैसे हम लिख देते हैं प्ले। जैसे ही हमने ये लिखा, बच्चे के दिमाग में तुरंत आ जाता है, बच्चे के दिमाग में तुरंत आता है कि प्ले, ये तो वर्ब है, एक्शन वर्ड है, तो हमें इसे एक्शन के रूप में ही यूज करना है। लेकिन हैव की तरफ जब देखते हैं या हैड की तरफ देखते हैं तो हमें ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में समझ में आता है। कारण क्योंकि हमें बचपन से ही ये सिखाया और बताया गया है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो इसका किया गया है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें ये बताया, पढ़ाया और समझाया गया है, और इसे हमने आज तक यही समझा कि हैज, हैव, हैड ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, तो इसलिए हम इसे मेन वर्ब के रूप में समझ नहीं पाते हैं। मेन वर्ब हमारा कब यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। और सिर्फ हैव ही नहीं, एक आता है
बता देता हूं मैं आपको, डू एंड बी, ये दो वर्ड ऐसे हैं, ये भी मेन वर्ब के रूप में है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये भी मेन वर्ब के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनको हम पढ़ते हैं मेन वर्ब के रूप में। अब आइए हम मेन वर्ब बार बार फोकस कर रहे हैं, हमारा फोकस इसका सेपरेट वीडियो में बाद में बना दूंगा जो आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमारा फोकस अभी क्या है, हैव पे है। मेन फोकस किस चीज पे है, हैव पे है। और हैव को हम मेन वर्ब के रूप में क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्यों इस पे फोकस कर रहे हैं, ये मेन वर्ब क्यों है, इसी के बारे में मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो हैव मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने जाना हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने इसे पढ़ा हुआ भी है और बचपन से ही हम सीखते आए हैं। लेकिन ये मेन वर्ब के रूप में कब इस्तेमाल में आता है और कब हम इसको यूज करते हैं, तो जैसे आइए हमारा आता है पोजीशन, अधिकार बताने की बात कहीं पे आ जाए, पास रखना हो या पास होना हो, कोई भी चीज हमारे पास होती है या हमारा किसी चीज पे स्वामित्व होता है, किसी पे हक होता है, तो हम हैव को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, आई हैव, या मैं एक कार रखता हूं, मैं एक कार रखता हूं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब के रूप में हैव को यूज करते हैं और पास रखने के लिए ही हैव को मेन वर्ब के रूप में लेके आते हैं। तो मैं एक कार रखता हूं, आई हैव ए कार। मेरा एक भाई है, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो मेरा एक भाई है, तो भाई पर हमारा स्वामित्व की बात यहां पे नहीं कर सकते हम, यहां पर हमारा अधिकार है, हमारा भाई है, तो हम बोल देते हैं आई हैव ए ब्रदर, मेरा एक भाई है। तो फोकस हमारा इस समय केवल हैव पर है और हम बार बार हैव को ही बोल रहे हैं, हैज और हैड के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। हैव का ही ये हैज और हैड फॉर्म है, हैज और हैड हैव के ही फॉर्म है। मेन हमारा हैव है जो फर्स्ट फॉर्म में आता है, और हैज पे आ जाइए तो जैसे अब हम आ जाते हैं हैज पे। हैज सिंगुलर फॉर्म है, जैसे ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन्स जहां पे भी आते हैं वहां पे हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई भी चीज सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम उस शब्द को यूज करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब उस तरह से लगाते हैं। लेकिन इसमें हमारा मेन वर्ब हैज आएगा, तो कब आएगा, जब हमारा सिंगुलर होगा तो हैज आएगा। अब आते हैं हैड के बारे में बात करते हैं। तो हैड हमारा क्या है, पास्ट फॉर्म है, किसका, हैव का ही पास्ट फॉर्म है हैड। और ये सेकेंड एंड थर्ड तो दोनों फॉर्म है, इस चाहे सेकंड फॉर्म बोल दीजिए या थर्ड फॉर्म बोल दीजिए, हैड पास्ट का सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें अब बात आती है कि मैं केवल हैव पर ही फोकस कर रहा हूं, हैड और हैज के बारे में बता ही नहीं रहा हूं। तो इसके बिना, हैव के बिना हैज और हैड का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसके बिना हमारा इसका कोई महत्व ही नहीं है। जब हैव है तो हैज और हैड का यूज आएगा, हैव नहीं है तो इनका कोई यूज या इनका कोई स्वतंत्र महत्व नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप इसे पढ़ेंगे, सभी तरह के डाउट क्लियर होंगे आपके इसमें। हमने पीछे बताया था आपको कि हैव के साथ में हैड भी आया है, हैड है 2 बार आया है, तो ये सारी चीजें हमारी इस वीडियो में डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको आज पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इस वीडियो में ग्रामर की बहुत सी बारीकियों का पता चलेगा, जिससे आपका ग्रामर और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं अपने मेन, उस पे फोकस करते हुए आते हैं कि हमारा क्या चीज इसमें पढ़ना है। आ जाइए, देखिए अब ये है हमारा यूज ऑफ हैव, हैज और हैड मेन वर्ब के रूप में। कैसे, अब हम आपको बताते हुए एक एक चलते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है, हमारा सेंटेंस है, तो हम इसे सीधे सीधे लिखते हैं, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। यदि यह सेंटेंस इस तरह से होता, ये अपने सुविधा अनुसार हमने इन वाक्यों को तोड़ मरोड़ लिया है, इन वाक्यों को
तोड़ मरोड़ लिया है कि हमें अपनी सुविधा अनुसार बोलने में थोड़ा आसानी होती है। मेरे पास है, मैं ऐसे बोल देता हूं, लेकिन यदि इसका यह है तो मैं एक किताब रखता हूं। क्या हो गया हमारा? अब समझने की बात है। मैं एक किताब रखता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बना नहीं बना? आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं एक किताब रखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बन गया। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो नहीं सकता, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, वाज वर का प्रयोग करते हैं। और ये हमारा चूंकि हैव मेन वर्ब में आता है, जब मेन वर्ब में आ जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कब लगाते हैं? जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई हैव ए बुक। लेकिन यदि यहां पे हमारा हैव के बजाय हैज लाते हैं तो यहां पे सिंगुलर नाउन्स आएगा, ही सी इट आएगा, तो हम यहां पे हैज को इस्तेमाल करेंगे, जिसका अभी मैं आगे एग्जांपल दे करके समझाऊंगा और बताऊंगा। तो मैं एक किताब रखता हूं, आई हैव ए बुक। यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बना। यह हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हमने क्या सीखा है? इज एम आर का प्रयोग होता है। अब आता है हमारा अगला सेंटेंस, तुम्हारे पास एक कलम है। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा इंग्लिश में? यू, तुम्हारे पास सेकेंड पर्सन की बात हो रही है, पहले हमने फर्स्ट पर्सन की बात की। यू हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक कलम है, या तुम एक कलम रखते हो। सेंटेंस दोनों का मतलब वही होगा, और हम सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे। यह हमारा मेन वर्ब हैव रखने के पास रखने के लिए आ रहा है। हैव का इस्तेमाल किसके? मेन वर्ब के रूप में किया जा रहा है। अब अगला आता है, सीता के पास 2 आम हैं। तो सीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। हमने अभी बात किया था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे? हैज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे हम? हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे सीता हैज टू मैंगोज। सीता के पास 2 आम हैं। हमारे पास एक वफादार कुत्ता है, तो इसको बनाएंगे वी हैव ए फैथफुल डॉग। हमारे पास एक कुत्ता है। अगला आता है हमारा, मीरा के पास 2 आम हैं। मीरा के पास 2 आम हैं। लिख दीजिए मीरा। सिंगुलर के बाद साथ हमने बताया है क्या आएगा? हैज को इस्तेमाल करना है। तो मीरा हैज टू मैंगोज। मीरा के पास 10 आम है, तो मीरा हैज 10 मैंगोज। मीरा के पास 100 आम है, तो मीरा हैज 100 मैंगोज। ठीक है। मेरे पास, अब आ जाइए, हम इसका निगेटिव बनाते हैं। बच्चे कंफ्यूज यहां पर होते हैं कि निगेटिव बनाते हुए सीधे सीधे वो यहां पे फंस जाते हैं और क्या कर देते हैं, जैसे मेरे पास एक किताब है, तो मैं पहले बताता हूं जो सिंपली बच्चे बनाते हैं उस तरह का सेंटेंस एक आपको बना के बता देता हूं, और जिसमें बच्चा गलती कर देता है, और जब गलती कर देता है तो सेंटेंस को बिल्कुल गलत कर देता है। जैसे मेरे पास एक किताब है, तो हमने लिख दिया आई हैव नॉट अ बुक। बताइए आप, ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है इसका। सही क्या होगा? क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जैसे हम बनाते हैं तो हमारा जैसे आ गया आई प्ले, मैं खेलता हूं, आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं मैदान में खेलता हूं। हमने इसको निगेटिव बनाया, आई डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड। ठीक है, हमने क्या यूज किया? डू नॉट को यूज किया। तो हमारा सेंटेंस यहां भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। जब हम इसे बनाएंगे, मेरे पास एक किताब नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे आई डू नॉट
हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब नहीं है। आई हैव नॉट ए बुक बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, तो हम रॉन्ग तरीके से इसको आंसर नहीं कर सकते, इसका ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। तुम्हारे पास एक कलम नहीं है, सेम बिल्कुल ऐसे ही, यू डू नॉट हैव अ पेन। सीता के पास आम नहीं है। देखिए अब सिंगुलर आ गया, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होना है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड अपना ज्यादा यूज करना पड़ेगा। सीता के पास 2 आम नहीं है, हमने यहां पे लिखा सीता डज, सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं हम, डज नॉट। अब हम यहां क्या लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे, क्योंकि डज हमारा आ गया। जब डज आ गया तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे सीता क्रिकेट नहीं खेलती है तो सीता डज नॉट प्ले, प्लेज नहीं आता है, प्ले आता है। ठीक वैसे ही सीता डज नॉट हैव टू मैंगोज, सीता के पास 2 आम नहीं है, सीता डज नॉट हैव 2 मैंगोज। उसके पास एक कार नहीं है, ही भी बना सकते हो, यहां पे सी भी बना सकते हो, क्योंकि वो लड़की भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ही और सी में से कोई सा भी, उसके पास एक कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं निगेटिव बनाने के लिए, जो बहुत इजी होता है। यदि आप इस तरह से नहीं बनाते हैं तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ही हैज नो कार, ही हैज नो कार। या सीता के पास 2 आम नहीं है तो सीता हैज नो मैंगोज, सीता के पास कोई आम नहीं है। आप सेंटेंस को इस तरह से तो बना सकते हैं, लेकिन आप सीधे सीता हैज नॉट 2 मैंगोज नहीं लिख सकते हैं। अगला आता है हमारा, हमारे पास एक किताब नहीं है, वी हैव नो बुक्स, हमारे पास कोई किताब नहीं है। एक तो ये हो गया जो अभी हमने आपको बताया, या दूसरे तरीके से बना दीजिए, वी डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव अ बुक, वी डू नॉट हैव ए बुक, या एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, या वी डू नॉट हैव ए बुक। तो ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव हो गया। अब हमारा अगला आता है इंट्रोगेटिव। इसी को किस तरह से बनाया जिससे हमारी ये समझ में आ जाए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं और कैसे होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेम बिल्कुल यही मेथड होगा, बस जैसे हम उसमें डू डज को इस्तेमाल करते थे ऐसे इसमें भी करना है। क्या मेरे पास एक कार है, तो हम जब सेंटेंस इसे बनाएंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे, डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार है। क्या राम के पास एक कलम है, डज राम हैज अ पेन, क्या राम के पास एक कलम है। अगला है हमारा, क्या तुम्हारे पास 2 आम हैं, डू यू हैव 2 मैंगोज, क्या उसके पास 10 किताबें हैं, क्या उसके पास, तो डज ही हैज 10 बुक्स, क्या तुम्हारे पास एक कुत्ता था, डू यू हैव अ डॉग, क्या तुम्हारे पास एक, क्या मेरे पास एक सेब था, डू आई हैव अ
एन एप्पल। क्या राधा के पास एक घर है? डज राधा हैज अ हाउस। ये हो गए हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव और पॉजिटिव, तीन तरह के सेंटेंस हो गए। अब हम आ जाइए, हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको बाद में एग्जाम्पल के साथ में बता देंगे। तो एग्जाम्पल में अब मैं बता देता हूं हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस तरह से, जैसे मैं स्कूल जा चुका हूं। चुका हूं क्या हो गया हमारा, ये मेन वर्ब हो गया। जाना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो हम इसे बनाएंगे आई हैव, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हमारा आई हैव गॉन। आई हैव गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल। हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया और गॉन हमारा क्या आ गया, मेन वर्ब के रूप में आ गया। यानी कि यहां पे हमारा हैव को हम कैसे यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है। शी हैज ईटन द फूड। वह खाना खा चुकी है। ये तो हमारा हो गया परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट का। पास्ट में तुम स्कूल जा चुके हो, यू हैड गॉन टू स्कूल। तुम स्कूल जा चुके हो। इस तरह के सेंटेंस जहां पर भी आते हैं, जैसे भी आते हैं, वहां पर हमारा क्या आता रहेगा, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस आएंगे। इसमें टेंस का ये हमारा हैज और हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। हमारा अगला आता है, जैसे एक सेंटेंस आ गया हमारे पास में और उसे हमें बनाना है कि चोर घर से बाहर चला गया था। चोर घर से बाहर चला गया था। तो हम इसे बनाएंगे द थीफ हैड गॉन, द thief had gone, the thief had gone out of the house, out of the house। क्लियर है। अब आ जाइए, हमने आपको शुरू में एक बताया था जो डाउटफुल था, पूरी तरह से डाउटफुल था। हमने आपको बताया था हैव में भी और हैड। पहला सेंटेंस हमारा जैसे था, आपको बता देता हूं, आई हैव हैड फूड, पहला वाक्य था। हमें जैसे एक चीज सेंटेंस आता है, हमारा वाक्य आ जाता है कि आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, ईटन फूड लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कभी भी खाने के लिए, पीने के लिए टेकन भी लगा देते हैं, आई हैव टेकन फूड। खाने पीने के लिए हम टेक का भी इस्तेमाल करते हैं और टेक में थर्ड फॉर्म आएगी तो हमारा क्या होगा, इसमें टेकन हो जाएगा। और खाने पीने के लिए ही हम हैव का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, हैव का। इसी चीज को मैं क्लियर को डाउट करने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए कह रहा था कि हम जब हैव का इस्तेमाल करते हैं तब वो किस तरह से करते हैं और इसे कैसे यूज करते हैं। तो हमें इस चीज पे विशेष फोकस रखना था और यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि आप इस डाउट को कैसे दूर करेंगे। तो जैसे आ जाता है आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। तो यहां पे से थर्ड फॉर्म आया है। इसी को जब हम लिखेंगे आई हैव हैड फूड,
हैड क्या है, हैव की थर्ड फॉर्म है। हैड क्या है, थर्ड फॉर्म है। सेम अब ऐसे ही आपके समझ में आ गया होगा कि आई हैड टी, आई हैड टी। आई हैड टी मतलब मैं चाय पी चुका था, मैं चाय पी चुका था। यहां पे पीने के लिए आता है हैव का ही, हैव खाने पीने के लिए आता है, और हमने इसी डाउट को क्लियर करने के लिए कहा था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी और नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी। अच्छे से आप लोगों को समझाया और बताया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे तरह से उसे पढ़ सकें, समझ सकें और जान सकें। थैंक यू, धन्यवाद।